गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कोठारी कमीशंस के बारे में। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो लिंक पे जाके देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो यशपाल कमेटी के बारे में होने वाला है, जो कि 1993 में ये ये कमेटी बना था। इस कमेटी का ऑफिशियल नेम है यशपाल कमेटी। जो कमेटी का दूसरा नाम है वो है कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा समिति। तो इस कमेटी को किस लिए बनाया गया है वो जान लेते हैं। व्हाई वाज द कमेटी अपॉइंटेड? कमेटी को इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि प्रॉब्लम को समझा जाए कि इसका ओवरलोड करिकुलम करिकुलम जो था वो ओवरलोड ज़्यादा हो रहा था स्टूडेंट को, और हेवी बैग्स हो रहे थे, और लर्निंग जो था वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं था, स्ट्रेस फ्री नहीं था। तो इसको क्या करना था, स्ट्रेस फ्री करना था, जो चाइल्ड को ज़्यादा बोझ ना लगे, पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बोझ ना हो पाए, और हेवी बैग ना हो पाए, ताकि बच्चे कम पुस्तक ले जा सके स्कूल, ज़्यादा बर्डन ना हो पाए। उसको फुलफिल करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए जो ये कमेटी को बैठाया गया, ताकि एग्जामिन कर सके प्रॉपर कि क्या करिकुलम रखा जाए ताकि वो ओवरलोड ना हो पाए, स्टूडेंट ओवरलोड ना हो जाए। ये करिकुलम इतना अच्छी तरह से ढंग से बनाया जाए, ये कमेटी को इसलिए बैठाया गया। नेक्स्ट, इसका चेयरमैन क्या था, कमेटी का कौन था इसका चेयरमैन? नेक्स्ट, इसका कमेटी का चेयरमैन कौन था, आइए जान लेते हैं। तो प्रोफेसर यशपाल जो थे वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। टोटल मेंबर कितने थे इसमें, कितने सदस्य थे कुल? तो कुल सदस्य जो इस कमेटी का थे वो 9 मेंबर्स थे इस कमेटी के। नेम है प्रोफेसर यशपाल जो थे वो चेयरमैन थे। बाकी और भी इंडियंस थे, प्रोफेसर कृष्णा, प्रोफेसर मृणाल मेरी, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, प्रोफेसर अनीता रामपाल, प्रोफेसर एस.जी. गुप्ता, प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर आर.एस. पांडे, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती। 9 कमेटी मेंबर्स थे। तो चलिए इसके मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में जानते हैं, क्या क्या ये सिफारिशें की गई इस कमेटी में। पहला सिफारिश, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बर्डन का लर्निंग। इस कमेटी ने यह बताया कि बच्चे को ऐसा ज्ञान दो कि उसको बर्डन ना हो जाए, बर्डन ना हो, चाहे बोझ ना हो, बिना बोझ का वो पढ़ाई कर सके अच्छे से। तो इसने क्या बताया, शिक्षा बोझ नहीं, आनंदपूर्वक होनी चाहिए। मीन्स लर्निंग शुड बी जॉयफुल नॉट स्ट्रेसफुल, यानी जो बच्चे को जो पढ़ाया जाए वो जॉयफुल, आनंद आनंद से पढ़ाया जाए, ना कि उसको स्ट्रेस दिया जाए। ये बताया गया पॉइंट नंबर 1 में। तो ये पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है, रिड्यूस करिकुलम लोड। जो भी करिकुलम बनाया गया, सिलेबस बनाया गया, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ताकि टेक्स्ट बुक जो ले जाए, बैग जो है वो भारी नहीं हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, लाइट वेट हो जाए। टेक्स्ट बुक जो है वो लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए टेक्स्ट बुक, और या फिर लाइट टेक्स्ट बुक जो है कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए। क्या क्या बताया इन्होंने? पहला बताया कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। सेकंड बताया करिकुलम जो है, लोड जो है वो कम होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक उसका भारी ना लगे, बोझ ना लगे, वो हल्का लगे। और टेक्स्ट बुक जो होगा वो कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि कुछ फालतू के लिखा हुआ ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड पे होना चाहिए। नेक्स्ट है नो रूट लर्निंग, यानी रटना नहीं है, कोई भी रटे मतलब जो इसमें जो ध्यान दिया गया है वो नो रूट लर्निंग, यानी कोई भी बच्चे जो है वो रटना नहीं चाहिए, जो रट के याद करता है वो नहीं होना चाहिए। उसको माइंड में उसका कंसेप्ट होना चाहिए, दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, ना कि रट के लिख ले कोई भी कंसेप्ट को, ना रटे नहीं। यहाँ पे रटने का माना क्या है, नो रोड लर्निंग। अवॉइड मेमोराइजिंग, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझाने के ऊपर ध्यान दिया जाए। इस कमेटी ने ये बताया कि समझाने ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि रटवा दिया जाए कोई भी चीज को, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर को रटवा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ होना चाहिए। कोई भी अगर एक सिलेबस कुछ भी, अगर कुछ भी चीज पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो टॉपिक पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग। या रटना मना है, यहाँ पे रटने का जिक्र नहीं किया गया। रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, फुल्ली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ पे आधारित शिक्षा होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नेक्स्ट पॉइंट बताया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। मीन्स एजुकेशन शुड बी मैच्ड विद चाइल्ड एज एंड एबिलिटी, बच्चे का एज के अकॉर्डिंग उसका एजुकेशन होना चाहिए, उसकी एबिलिटी के अनुसार एजुकेशन होना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार और आयु के अनुसार ही बच्चे को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इस कमिटी ने ये बताया। टीचर का रोल क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, टीचर शुड बी फैसिलिटेटर्स नॉट इंफॉर्मेशन लोड बैरियर। टीचर जो होना चाहिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ना कि बोझ डालने वाला होना चाहिए।
उस पे बोझ ना दिया जाए, बल्कि उसको सिखाया जाए। फैसिलिटेटर्स होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में एक काम करना चाहिए शिक्षक को, ये बताया गया है इसमें। 6 नंबर पॉइंट बताया गया इवोल्यूशन सिस्टम, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन मींस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली होना चाहिए। मींस एजुकेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसको प्रॉपर टेस्ट लिया जाए, इवोल्यूशन किया जाए कि आखिर बच्चा समझ रहा है कि नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया बैन ऑन गाइड बुक्स, गाइड बुक्स बैन होना चाहिए। मींस जितना भी बुक जो सिंपल बुक दिया हुआ है उसके अलावा गाइड बुक बहुत टीचर पढ़ाते हैं, तो गाइड बुक को बैन किया जाए, इसने ये बताया। होमवर्क पॉलिसी, नेक्स्ट है होमवर्क पॉलिसी, मिनिमम होमवर्क स्पेशली एट प्राइमरी लेवल, जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे है उसको कम से कम होमवर्क दिया जाए ताकि उस पर बोझ ना आए, लोड ना आए, इसलिए होमवर्क पॉलिसी अपनाया गया ताकि मिनिमम होमवर्क दिया जाए प्राइमरी लेवल के बच्चों को। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लर्निंग, फोकस ऑन थिंकिंग क्रिएटिव एंड रीजनिंग, मीन्स बच्चों में क्या फोकस करना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी, उसके सोच कैसा चल रहा है उसका थिंकिंग एबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, और रीजनिंग तर्क शक्ति का विकास जो है वो होना चाहिए बच्चे पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है इसका मेरिट क्या था यशपाल कमेटी में, रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस को रिड्यूस करना इसका मेन एम था इस कमेटी का, बच्चों पर शैक्षणिक दबाव कम करना इसका काम था। प्रोमोटेड प्रोमोटेड जॉयफुल लर्निंग, मींस आनंद पूर्वक जो शिक्षा जो है उसका बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है एनकरेज कंसेप्चुअल लर्निंग, नेक्स्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया गया इस कमेटी में, ना कि रोट लर्निंग, रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसमें बताया गया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, मींस बच्चा समझ सके ना कि रट दे कोई भी चीज को। फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ मॉडर्न करिकुलर रिफॉर्म्स, आधुनिक पाठ्यक्रम सुधार का आधार, मींस जो भी करिकुलम दिया जाए, सिलेबस दिया जाए, वो मॉडर्न तरीका से होना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए, और मॉडर्न तरीका, मॉडर्न करिकुलम जो है उस पे उसके अनुसार ही बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन अप्रोच, बच्चे को जो भी एजुकेशन देंगे हम लोग वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, मींस बच्चा केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जो भी बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन होना चाहिए वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, इसने ये बताया। नेक्स्ट है डिमेरिट, यशपाल कमेटी का डिमेरिट क्या था, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फुल्ली, मतलब ये जो इतना जो ये जो सिफारिशें बताई, इतना जो रिकमेंडेशंस बताया गया इस कमेटी में, तो इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो गया। टीचर आर नॉट एडिक्वेट ट्रेंड, और जो भी यहाँ पे टीचर्स थे स्कूल में वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, तो टीचर ट्रेनिंग पे भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया ज्यादा। रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पहले पारंपरिक ट्रेडिशन चलता आ रहा था वही चल रहा था, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विरोध किया गया इसमें। इवोल्यूशन रिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म, मूल्यांकन सुधार समान समान रूप से लागू नहीं, यहाँ पे जो इवोल्यूशन जो करना था, सुधार करना था वो हुआ नहीं सही से, मीन्स जो यहाँ पे इसको रिफॉर्म करना था, जो जो रिफॉर्म करना था, इवोल्यूशंस करना था इस कमिटी में वो चीज सही से हुआ नहीं। लिमिटेड इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिला, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रभाव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, वो है कब ये कमेटी बना, जो कि 1993 में बना था, चेयरमैन थे इसके प्रोफेसर यशपाल। फेमस जो एक कोट था इनका, लर्निंग विदाउट बर्डन, मीनिंग ऐसा पढ़ाया जाए ताकि बर्डन ना हो पाए बच्चे को, यही इसका मेन थीम था, लर्निंग विदाउट बर्डन। कौन दिए थे? प्रोफेसर यशपाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कोई और दूसरा दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।